हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज जेनेटिक्स के जो चैप्टर है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसके जो नीट के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स वो आपके सामने आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है बायोलॉजी ब्लूम, और उस पर आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। आपको सारा मटेरियल आप लोगों को यहीं पे मिलेगा फ्रेंड्स, और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। चलिए, आप लोग सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फ्रेंड्स कंटिन्यू करते रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एलील्स ऑफ द सेम जीन पजेस केमिकल वेरिएशन ऑफ। ए है ऑप्शन लिपोप्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी लिपिड्स एंड डी डीएनए। तो फ्रेंड्स, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए, यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि एलील्स क्या होते हैं और जीन्स क्या होते हैं। जितने भी जो जेनेटिक्स के टर्म्स हैं वो आप लोग उनको जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो एलील्स होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, वो एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। मतलब कि सेम जीन, ठीक है, सेम जीन, और इसका जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एलील्स। ओके। तो ये यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन, उसको देखिएगा। कहा गया है कि टू एलील्स ऑफ सेम जीन, ठीक है, एक ही जीन का जो टू एलील होगा उसका जो केमिकल वेरिएशन होगा उसमें क्या होगा, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो एलील्स होते हैं वो एक ही जीन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो क्या होते हैं, और ये किसी पर्टिकुलरली प्लेस पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उस प्लेस को जहाँ पर ये पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लॉकस कहते हैं। यानी कि ये जहाँ पे सिचुएटेड होते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, लॉकस, सिंगुलर लॉकस कहते हैं। और अगर हम लोग प्लूरल की बात करें तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स लोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकाई बोलते हैं। तो और ये जो होते हैं फ्रेंड्स वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये एक ही सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो इनमें जो वेरिएशन होता है फ्रेंड्स वो किसका होता है, जो टू एलील्स होते हैं एक ही जीन में होते हैं उनमें केमिकल वेरिएशन जो होता है वो डीएनए में होता है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, डीएनए। यानी कि ये सिर्फ डीएनए में ही वेरिएशन करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। एक ही सेम जीन पर होते हैं, सेम लोकाई पर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसको। आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट लेते रहिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 2, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन was not considered by Mendel in his experiments on pea। ऑप्शन ए है ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, बी सीड ग्रीन और येलो, फिर सी है पॉड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, एंड डी है स्टेम टॉल और डॉफ। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें ये कहा गया था कि मेंडल्स ने जितने भी अपने कैरेक्टर्स लिए थे, आपको पता है कि 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी मेंडल ने, ठीक है। तो उनमें से कोई एक है जो कि उन्होंने स्टडी नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको तो यहाँ पे बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स थे उनको आप लोग सुनते रहिएगा ध्यान से, क्या क्या चीज़ें थी फ्रेंड्स। वो थे सीड शेप, पहला तो सीड शेप लिया था उन्होंने, ठीक है। मैं यहाँ पे तो लिख भी देती हूँ, सीड शेप था। जल्दी जल्दी यहाँ पे देखते रहिएगा। उसके बाद क्या था, सीड में ही कलर था, सीड का कलर था, ठीक है, सीड का कलर है। फिर देन फ्लावर का कलर था, एंड पॉड का शेप था, ठीक है, पॉड का शेप था। और फिर उसके बाद पॉड का कलर था, ठीक है, किस कलर का पॉड है, और फ्लावर का पोजीशन क्या थी, एंड स्टेम की हाइट क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ें थी, 7 थे। अब देखिए जो सीड शेप था फ्रेंड्स, उसमें अब आप अगर शेप देखो किसी सीड का तो क्या, या तो राउंड होता है, गोल होते हैं, आपने गोल सीड्स देखे होंगे, या थोड़े से फ्लैट देखे होंगे, रिंकल्ड देखे होंगे। तो इन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया था सीड शेप के लिए, राउंड एंड रिंकल्ड चूज़ किया था। राउंड डोमिनेंट था और रिंकल्ड रिसेसिव था, ठीक है। और जो सीड कलर चूज़ किया था फ्रेंड्स, उन्होंने येलो और ग्रीन
तो येलो डोमिनेंट था, ग्रीन आपका रिसेसिव था। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी पूरी टेबल, वहाँ पे बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लावर कलर था वो वॉयलेट डोमिनेंट था और वाइट रिसेसिव था। पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट थी और कंस्ट्रिक्टेड यानी जो सिकुड़ी हुई थी वो रिसेसिव थी, और जो पूरी अच्छी तरह से फूली हुई थी वो डोमिनेंट थी। आप मटर तो सब लोग छीलते ही होंगे, मम्मियाँ बुला लेती होंगी, मम्मी लोग आओ बेटा थोड़ा मटर छिलवा दो। तो फिर बेटा आप लोगों ने तो देखा ही होगा सबने कि मटर फूली हुई होती है तो सबको पसंद आती है, सब लोग चूज़ करके छीलने लगते हैं, वो डोमिनेंट होता है। एंड पॉड का कलर यानी ग्रीन पॉड है तो वो डोमिनेंट है, येलो पॉड है तो वो रिसेसिव है। देन फ्लावर पोजीशन एक्सियल है यानी कि एक्सिस पे निकली है, अगर प्लांट के एक्सिस में निकली है फ्रेंड्स, जैसे कि ये आपका कोई प्लांट है यहाँ पे एक्सिस में निकली हुई है और या टर्मिनल पोजीशन में है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर है तो ये टर्मिनल हो गया, और अगर किसी एक्सिस के बीच में निकली हुई है तो ये एक्सियल हो गया। चलिए, स्टेम की हाइट आपको पता ही है, जो इनका जो क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, जिसमें इन्होंने टॉल हाइट का जो कैरेक्टर ले रखा था, इसमें इन्होंने जो लिया था वो फ्रेंड्स किससे किसके बीच कराया था। एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट था टीटी, और क्या था दूसरा स्मॉल टी जो होमोजाइगस रिसेसिव था, ठीक है। डॉफ एंड टॉल दो लिए थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, सारे तो मैंने काउंट करा दिए। यहाँ पे देखिए ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर ये इन्होंने नहीं लिया था। तो नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड, इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे उनका जो ड्यूरेशन था वो पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 1840 टू 1850, बी है 1857 टू 1869, सी है 1870 टू 1877, देन डी है 1856 टू 1863। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो मेंडल ने अपने जो हैबिटाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या थे, वो गार्डन पी पे 7 ईयर तक किए थे, और वो ईयर था 1856 टू 1863। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स अच्छा आप लोग मुझे ये बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उनको हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट क्यों कहे जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 4 है। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, in his classic experiment on pea plant, Mendel did not use option A seed shape, B flower position, C seed color and D pod length। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने 7 कैरेक्टर्स भी बताए हैं आपको, डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी बताया। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा डी। पॉड की लेंथ नहीं कही है फ्रेंड्स, पॉड की लेंथ नहीं स्टडी की थी उन्होंने, क्या स्टडी किया था, पॉड का कलर, ठीक है। पॉड का कलर स्टडी किया था, कैसा है पॉड का कलर, ग्रीन है या फिर येलो है, ग्रीन है या फिर येलो है। जो ग्रीन कलर का है वो डोमिनेंट है, जो येलो कलर का है वो रिसेसिव है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, एम्स का क्वेश्चन है। एम्स में असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं फ्रेंड। तो चलिए, असर्शन है ए जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड 2 प्लांट्स एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% डॉफ प्रोजेनीज, ओके। एक जेनेसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्लांट्स को क्रॉस किया, उसमें 50% टॉल मिला उनको और 50% डॉफ मिले। रीज़न, दिस क्रॉस फॉलोज मेंडेलियन लॉ एज वन ऑफ द पेरेंट प्लांट माइट बी हेट्रोजाइगस। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है क्रॉस है वो हो सकता हो मेंडेलियन लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक जो प्लांट है पेरेंट प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक क्रॉस करके दिखाती हूँ, देखिए इन्होंने कहा है कि जो पेरेंट है, इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, पेरेंट को कहा है ना कि एक पेरेंट यहाँ पे हेट्रोजाइगस होना चाहिए। चलिए हम लोग एक पेरेंट को यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल
स्मॉल टी से लिखते हैं और इसके बाद दूसरे को हम लोग ये लिखते हैं, यानी कि ये हिट्रोजाइगस है या कैपिटल टी हिट्रोजाइगस है एंड स्मॉल टी होमोजाइगस डॉर्फ है। अब फ्रेंड्स जब इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे, क्रॉस कराने के बाद फ्रेंड्स जो गैमीट बनेंगे वो आप देख लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके गैमीट क्या क्या बनेंगे, ये यहाँ से हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी बना सकते हैं और यहाँ से स्मॉल टी और स्मॉल टी, 4 गैमीट्स हो गए यहाँ पे। लेकिन स्मॉल टी और स्मॉल टी को हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही टी लिखा जाता है क्योंकि ये तो सेम ही है। अब यहाँ पे देखिए, जो आप जब इसका क्रॉस कराएंगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको इधर साइड में लिख रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए क्या होगा, ये होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। और ये 50-50% होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, 50-50% होंगी, यानी जो प्रोजेनी बनेगी वो उसमें जो रेशियो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है। यानी 50% टॉल होंगे और 50% डॉर्फ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। कहा है कि एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, उसको क्रॉस किया गया है डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट से। फिर क्या हुआ, व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ, फिर जब F1 जो आपके जो प्लांट्स मिले थे जब उनको सेल्फ कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो क्या मिला कि रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वर इन द रेशियो ऑफ ऑप्शन ए 3:1, फिर है टॉल डॉर्फ का रेशियो है ये 3:1, डॉर्फ टॉल का रेशियो, एंड सी है 1:2:1, यानी कि टॉल होमोजाइगस एंड टॉल हेट्रोजाइगस डॉर्फ। फिर उसके बाद डॉर्फ है वो। नाउ डी है 1:2:1 में क्या मिला, टॉल हेट्रोजाइगस मिले, टॉल होमोजाइगस मिला एंड डॉर्फ मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आप इसको क्रॉस कराएंगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग अपनी जो नोटबुक है फ्रेंड्स उसमें ज़रूर ये करिएगा, कैपिटल टी यानी कि यहाँ पे ये टॉल हो गया, उसके बाद जो स्मॉल टी यानी ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात है फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि पेरेंट जनरेशन होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके गैमीट्स होते हैं, ठीक है, ये गैमीट्स हैं। अब फिर इनका जो F1 जनरेशन में क्या मिला था फ्रेंड्स, F1 जनरेशन में आपको पता था कि सारे टॉल मिले थे F1 जनरेशन में, ठीक है। क्यों सारे टॉल क्यों मिले थे, क्योंकि जो डोमिनेंट था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, रिसेसिव ने फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस किया नहीं था। उसके बाद फिर सेल्फिंग कराई। अब देखिए इसी की जब सेल्फिंग हुई, यानी कि यहाँ पे मैं यहीं पे बना देती हूँ फ्रेंड्स, इसी की जब सेल्फिंग कराई इन्होंने तो अभी क्या बनेगा, अब आपको पता है यहाँ पे फिर से आपके पास गैमीट हो जाएंगे, टी कैपिटल टी हो जाएगा इस और स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर दोनों को जब आप क्रॉस कराओगे फ्रेंड तो जो आपका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है, 3:1 हो जाएगा जो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएंगे, टॉल होगा एंड डॉर्फ होगा, ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ का ये जो रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, ये आपका फिनोटाइपिक मैं पी से लिख देती हूँ, जीनोटाइपिक को जी से लिख देती हूँ। जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा फ्रेंड्स वो 1:2:1 होगा, ठीक है। और ये किसके लिए होगा फ्रेंड्स, ये जो 1 होगा यानी कि प्योर टॉल होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो 2 मिलेंगे वो आपके हिट्रोजाइगस के लिए मिलेंगे, और फिर उसके बाद अगेन जो 1 मिल रहा था वो क्या मिला था, होमोजाइगस डॉर्फ मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1:2:1 टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस एंड डॉर्फ। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नीट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ 7th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी 3:1, सी है 1:2:1, डी है 1:1:1:1। तो यहाँ पे देखिए इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1:2:1। अभी पहले भी हमने जो
बताया है, इसको एक्सप्लेन किया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सिर्फ एक मोनोहाइब्रिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल जो है फैक्टर पे स्टडी की गई थी। सिंगल फैक्टर होता है, कोई एक ले लेते हैं, इसलिए मोनो कहा जाता है। डाई में 2 लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर इन्होंने जब क्रॉस कराया था तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था, इसको क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जो F2 प्रोजेनी थी फ्रेंड्स, उसमें 1:2:1 का रेशियो मिला था। F2 प्रोजेनी में क्या मिला था, F2 प्रोजेनी में 1:2:1 का जीनोटाइपिक रेशियो मिला था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अभी क्योंकि हमने इसके पहले भी इसके बारे में बात की है, तो अब यहाँ पे हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन गार्डन पी राउंड शेप सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप। A pea plant heterozygous for round shape of seed is selved and 1600 seeds produced during the cross are subsequently germinated. How many seedlings would have the parental phenotype? ऑप्शन ए है 400, बी है 1600 एंड सी है 1200 एंड डी है 800। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ कि गार्डन पी में जो है, गार्डन पी पे जिसका कि जो है राउंड शेप्ड सीड था वो डोमिनेंट था रिंकल शेप पर, ठीक है। और जो पी प्लांट था वो हेट्रोजाइगस था राउंड शेप के लिए। और जो सीड्स मिले इसके, इस जनरेशन में जब सीड मिले तो सीड को फिर से जब ग्रो किया गया, सेल्फ किया गया, तो फिर 1600 सीड प्रोड्यूस हुए क्रॉस में, ठीक है, और जर्मिनेट हुए। तो ये कहा गया है कि कितने सीडलिंग्स ऐसे होंगे जिनमें पेरेंटल फिनोटाइप होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता देती हूँ, इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, 1200। और ये यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा। यहाँ पे जब जो पी प्लांट था फ्रेंड वो हेट्रोजाइगस था राउंड शेप के लिए, और इसका जो जीनोटाइप होगा तो क्या होगा, राउंड शेप के लिए अगर हेट्रोजाइगस है तो इसका जीनोटाइप ये होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिएगा, इसका जीनोटाइप आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर होना चाहिए। तो ये हो गया। अब जब कैपिटल आर और स्मॉल आर होना चाहिए, इनकी ही सेल्फिंग कराई गई, ठीक है, यही कहा गया है ना, इनकी ही सेल्फिंग कराई गई, कैपिटल आर और स्मॉल आर की। तो जब सेल्फिंग कराई गई तो फ्रेंड्स जो फिनोटाइप मिला वो क्या मिला, फिनोटाइप मिलेगा हमारे पास कैपिटल आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऐसा आर बना दिया है, लेकिन ऐसे भी आर आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि फिनोटाइप क्या होगा। तो जो फिनोटाइप का जो रेशियो है फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, जो फिनोटाइप का यानी कि जो देखने में तो ये कैपिटल आर ये भी टॉल लगेगा, ये भी आपका डोमिनेंट होगा। तो ये जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, डॉर्फ होगा। आई मीन डॉर्फ की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब राउंड और रिंकल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो स्मॉल और स्मॉलर हो जाएंगे वो रिंकल्ड हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो आपके हैं वो क्या हो जाएंगे, राउंड शेप के हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो फ्रेंड्स 1200 हैं, ठीक है, जो 1200 हैं वो कैसे होंगे, वो राउंड शेप के, यानी कि जो 1200 हैं वो राउंड हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, 1200 राउंड है, तो ये क्या करेंगे, इसका जो होगा आपका वो कैपिटल आर ये भी राउंड में आएगा, और इस कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी राउंड शेप बनाएगा, ओके। और जो 400 होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, वो आपके रिंकल्ड होंगे, यानी कि वो प्योर आपके स्मॉल आर होंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये रिंकल्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये रिंकल्ड हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया है, तो चलिए होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटेराइनम यानी कि स्नैपड्रैगन का क्वेश्चन आ गया। इन एंटेरेनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड, रेड फ्लावर को क्रॉस किया गया विद अ वाइट फ्लावर, एंड F1 जनरेशन ऑल पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन। व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्व्ड, F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement. याद रखिएगा,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन द एक्सपेरिमेंट। बी है आपका दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। एंड सी है पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर डी है रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड होगा एंड इज टू 2/4 पिंक एंड इज टू 1/4 वाइट। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए कैसे करना है इसको देखिए। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है फ्रेंड्स, जो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, तो इस केस में क्या हुआ कि जब पिंक फ्लावर ऑब्टेन हुए, ठीक है, F1 जनरेशन में, फिर उनको सेल्फ किया गया तो रेड और वाइट फ्लावर ऑब्टेन हुए। ठीक, तो F2 जो थी, F2 में रेड और वाइट फ्लावर ऑब्टेन हुए थे। तो इसने ये इंडिकेट किया कि कोई भी गैमीट की मिक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और नो मिक्सिंग ऑफ गैमीट, नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हुई है गैमीट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो क्या करेक्ट हो जाएगा, वो 9 का ए होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है फ्रेंड्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें ये कहा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 10th वाला फ्रेंड्स। अब देखिए 10th में क्या है, टू पिंक फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन प्लांट capital R small r are self pollinated, the probability of the offspring to have white flowers are। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 2.5% एंड ई है 7.5%। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका जो वाइट फ्लावर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आप इस क्रॉस को जानते ही हैं फ्रेंड्स। जब कैपिटल और कैपिटल और स्मॉल और फिर इसको सेल्फ कराया गया कैपिटल और स्मॉल और को, तो अभी हमने इसके पहले भी किया हुआ जिसमें 3:1 का रेशियो आया था। तो यहाँ पे जो वाइट कलर है फ्रेंड्स वो रिसेसिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाइट कलर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 25% ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, two plants, one with black flower, two plants, one with black flower and other with white colored flower were crossed in an experiment. In the next generation grey colored flowers were obtained। और नेक्स्ट जनरेशन में, अगली जनरेशन में ग्रे कलर के फ्लावर मिलते हैं। ठीक है, पहले तो क्या किया गया, दो प्लांट थे जिसमें कि एक ब्लैक था और दूसरा वाइट था, उसको क्रॉस कराया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसके बाद जो अगली जनरेशन थी उसमें ग्रे, यानी कि वैसे फ्रेंड्स जब आप लोग ब्लैक कलर को वाइट कलर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, ग्रे कलर मिलता है। जब रेड कलर को वाइट कलर के साथ मिक्स करते हैं तो विच कलर विल ऑब्टेन, पिंक कलर। तो अब यहाँ पे पूछा है द रीज़न फॉर द रिजल्ट इज, ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन ए है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी स्यूडो डोमिनेंस, सी है को डोमिनेंस एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिना। अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रेंड्स। देखिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है तो इसीलिए मैं इसको बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो दो एलील्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कंट्रास्टिंग एलील, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का एलील है। तो ये जो दो कंट्रास्टिंग एलील होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं हो पाता है, कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता है। डोमिनेंट का मतलब, जैसे कि अगर आपने जब टॉल प्लांट के और डॉफ प्लांट को क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में तो जो डोमिनेंट था वो हावी हो गया था, वो ज़्यादा उसने अपना कैरेक्टर पूरा शो कर दिया था। और जो डॉफ जो प्लांट था उसकी जो हाइट कम थी वो दब गया था, रिसेसिव हो गया था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन के लिए।
तो लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, कोई भी डोमिनेंट नहीं है इसमें, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा। जो एक्सप्रेशन होगा F1 हाइब्रिड में वो क्या होगा, वो दोनों एलील्स का एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन होगा तभी तो ग्रे कलर बनेगा फ्रेंड्स। तो जो हाइब्रिड बनेगा F1 जनरेशन में वो क्या होगा, दोनों एलील्स का एक बीच का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तभी वो ग्रे कलर शो करेगा। तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोई भी डोमिनेंस नहीं है। ठीक, चलिए डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12। अब देखिए ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आ गया है। इसमें कहा गया है अ मैन ऑफ बी ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट मैन इज हेट्रोजाइगस। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो अच्छा है, आप लोग ब्लड ग्रुप की जो प्रोजेनी है वो आप लोग निकालना जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये कहा गया है कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। तो ब्लड ग्रुप बी के लिए हम लोग क्या लेते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, ये बी है और ये एक ज़ीरो होगा क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो एक के पास तो कुछ नहीं होगा। और जो फादर हैं, ठीक है, ओ हो जाएगा उनके पास। और यहाँ पे जो आपकी वुमेन है उनके पास क्या है, उनके पास है ए बी। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो आई ए और आई बी बन जाएगा, क्रॉस होगा इन दोनों का। और जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे जो इनके प्रोजिनी यानी जो बच्चे होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, वो मैं आपको सीधे बता दे रही हूँ कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर इस वाले को उठाएंगे और ऐसे कर देंगे। देन यहाँ पे जो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रेंड्स वो आई ए आई बी। ठीक है, और मिलेगा यहाँ पे आपको आई बी मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ बी। ठीक है, आई बी मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आई ए। ठीक है, आई ए और आई ओ मिल जाएगा। और एक और मिलेगा आई बी एंड आई ओ मिल जाएगा। इतने टाइप के मिलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जब ऐसा जो मैन है जिसका जीनोटाइप जो ब्लड है वो बी है और उसको जब ए बी के साथ मैरी करते हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो जाएंगे देख सकते हैं आप। ए बी ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, और ए ब्लड ग्रुप होगा और बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट मैन इज हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 12 का सी। ठीक है, ए। चलिए नाउ अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका तो देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देख लेते हैं कि और जब ये जो मेल होमोजाइगस होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, तो उसका मैंने नहीं बनाया है अभी। ठीक है, तो जब अगर ये मेल होमोजाइगस होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी फ्रेंड्स वो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगी और बी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस जब ये आप देखेंगे तो उसके बाद जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कहा गया है कि किसके लिए हेट्रोजाइगस होगा, तो ए के लिए हेट्रोजाइगस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट आर ए बी एंड ओ देन ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी। यहाँ पे अगेन आपको फिर से फ्रेंड्स वो आपको क्रॉस करा करके देख लेना है प्रोजेनी के लिए और उसके बाद आप इजीली पता कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर जो ब्लड ग्रुप है पेरेंट का, एक का हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट ए बी लिख लेते हैं और एक का हम लोग ओ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ओ लिख लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको क्रॉस कराएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये देखिए और इसका बी का ओ के साथ, तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या होगा, ए ओ हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे अगेन ए ओ हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी ओ हो जाएगा और बी ओ हो जाएगा। तो कौन सा आपको मिला फ्रेंड्स यहाँ पे और कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा था। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन डी है हमारा, बोथ
ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। ये देख लीजिए आपके पास ये जो है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए भी नहीं हो सकता है और ओ नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 14। विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। ऑप्शन ए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ऑप्शन बी को डोमिनेंस, सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड डी है कंप्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 14 का वो हो जाएगा बी, यानी कि को डोमिनेंस। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। को डोमिनेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो दो एलील्स होते हैं वो दोनों ही अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और वो प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर इसको देखें तो रोन कोट कलर होता है कैटल का, ठीक है, कैटल में आपने देखा होगा अलग अलग पैचेस भी होते हैं उनकी स्किन पे, ठीक है, कोई वाइट पैच होगा तो कहीं ब्लैक पैच होगा तो कहीं ब्राउन पैच होगा, तो रोन कोट कलर होगा। और उसके बाद फिर को डोमिनेंस ऑफ एलील्स हो जाती है जब वाइट और रेड कोट कलर जो होता है, ठीक है, वो को डोमिनेंस हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ टू persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group, 1:1, 1:2:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type protein in AB blood group individuals. This is an example of। तो चलिए फ्रेंड्स कहा गया है, इसको समझ लेते हैं कि देखिए दो पर्सन हैं, ठीक है, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है, वो मैरी करते हैं, तो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये कहा गया कि ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप और बी का जो रेशियो है 1:2:1। लेकिन मॉडर्न टेक्निक जब इन्होंने यूज़ की, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, तो उसमें ये पता चला कि ए और बी टाइप की जो प्रोटीन है वो ए बी ब्लड ग्रुप में इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। तो अब ये कहा गया है कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ का होगा। ऑप्शन है पार्शियल डोमिनेंस, बी है कंप्लीट डोमिनेंस, सी को डोमिनेंस एंड डी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिए, अभी हमने बात किया है को डोमिनेंस की, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो को डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है, को डोमिनेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 16 इन अ हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगोट्स कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस किया गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से, और इनको 3:1 रेशियो मिला है ऑफस्प्रिंग में। और जो रीज़न क्या हो सकता है इसका, ऑप्शन ए है पॉलीजीन्स, बी है लिंक्ड जीन्स, सी है प्लियोट्रॉपिक जीन्स एंड डी है हाइपोस्टैटिक जीन। एएमयू का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, लिंक्ड जीन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखिए जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है फ्रेंड्स इस तरीके का, तो क्या होता है, जो 3:1 रेशियो मिलता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, ये किस वजह से मिलता है, ये लिंक्ड जीन की वजह से मिलता है, ठीक है। ये जो जीन होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, यानी कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डू नॉट शो, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते। कब होता है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये उस वक्त इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे जो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, तो ये जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता है इनमें, तो ये जो डाई हाइब्रिड जो रेशियो होता है फ्रेंड्स वो 3:1 हो जाता है। कंप्लीट लिंकेज जो होती है वो क्या करती है, अगर हम कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो वो पेरेंटल ट्रेड्स के जो कॉम्बिनेशंस होती हैं उनको अलाउ करती है, यानी कि जब लिंक होगा तो ये पेरेंटल ट्रेड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो जो है ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे उसके बाद फिर उनकी इनहेरिटेंस भी वैसी ही होगी। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा लिंक जीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ऑप्शन ए डोमिनेंस, 0.1 है डोमिनेंस, 2 है को डोमिनेंस, सी है मल्टीपल एलील्स एंड फोर्थ वाला है
इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड फिफ्थ वाला है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बी है फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बी में क्या है, डोमिनेंस, ठीक है, देन उसके बाद कोडोमिनेंस है और थर्ड वाला भी है मल्टीपल एलीज। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। डोमिनेंस भी होगा, कोडोमिनेंस भी होगा और मल्टीपल एलील भी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18 वाला है, द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB and IAI. तो among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? ये यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है हस्बैंड और वाइफ का, और उसमें कहा है कि उसमें जो चिल्ड्रन के जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स जो हैं वो पॉसिबल वो बताने हैं। तो ऑप्शन ए है 3 जीनोटाइप्स 4 फिनोटाइप्स, ऑप्शन बी है 4 जीनोटाइप्स 3 फिनोटाइप्स, सी है 4 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स एंड डी है 3 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस कराओगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे सारे जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस कराना कैसे, आपको यहाँ पे दे रखा है हस्बैंड एंड वाइफ का, यहाँ पे दे रखा है, और जैसे हमने पहले क्रॉस करना बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको ब्लड ग्रुप में क्रॉसिंग करवानी है और प्रोजेनीज के ब्लड ग्रुप जो है वो पता कर लेने, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आपको ईजिली पता चल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है फ्रेंड्स। ए है ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन अदर। फिर बी है मेल फ्रूट फ्लाई इज हिट्रोगैमेटिक। फिर यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स सी, यहाँ पे आगे है सी है इन मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम्स एंड डी है इन डोमेस्टिकेटेड फोल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। तो नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑप्शन आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि फॉल्स हैं उनमें जो मेल होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, और जो फीमेल होती हैं वो हेट्रोमॉर्फिक होती हैं। और इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो मेल के इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैपिटल ए प्लस ये जी ये हो जाते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो हिट्रोमॉर्फिक होती हैं तो इसमें क्या होते हैं कैपिटल ए प्लस ZW होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो जो मेल होते हैं वो एक ही टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जिसमें A+Z होता है, ठीक है। तो ये जब स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो A+Z वाले करेगा, और जो फीमेल होती हैं वो 2 टाइप्स की एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए 19 का डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। इन डोमेस्टिकेटेड फोल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 20 आ गया है, मैप यूनिट का क्वेश्चन है, मॉर्गन सेंटी मॉर्गन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 20 पे है व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन में ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए सेंटी मॉर्गन आगे लिखा हुआ विद इन द ब्रैकेट। व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। ऑप्शन ए अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 50% crossover. Option B, a unit of distance between two expressed gene representing 10% crossover. And C है a unit of distance between two expressed genes representing 100% crossover. And D है a unit of distance between genes of chromosomes representing 1% crossover. नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो जेनेटिक मैप होता है वो क्या होता है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, या यू कैन से कि लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जितने भी जो वेरियस जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में कहाँ प्रेजेंट हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये बताया जाता है। तो 1% जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो टू लिंक्ड जीन्स के बीच में, उनको क्या कहते हैं, 1 मैप यूनिट या फिर सेंटी मॉर्गन कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 1% क्रॉस ओवर बिटवीन दी 2 लिंक्ड जीन, ठीक है, 2 लिंक्ड जीन उन्हीं को कहते हैं क्रॉस, उन्हीं को
हम लोग सेंटी मॉर्गन में लिखते हैं फ्रेंड्स, और इसको ही क्या बोलते हैं, 1 मैप यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा, वो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 21 आ गया है हमारे पास। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या कमाल करता है ये। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड। Test cross involving F1 dihybrid flies more parental type offspring were produced than the recombinant type offspring. This indicates the two genes are linked and present on the same chromosome. Both of the characters are controlled by more than one gene. C है the two genes are located on two different chromosomes. एंड डी है क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मीयोसिस। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आप लोग बताने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो मैं बता देती हूँ। वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जो आप लोग जब आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स के कंपैरिजन में। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स कब बनेंगे फ्रेंड्स, जब पेरेंट्स का क्रॉस होगा तो उसके बाद जो F2 जनरेशन होगी फ्रेंड्स, तो F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो पेरेंट में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ज़्यादा अपीयर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये लिंकेज है इसमें, यानी कि लिंकेज के इन्वॉल्वमेंट को बताता है। लिंकेज क्या होती है फ्रेंड्स, लिंकेज जो है एक ही क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, 2 डिफरेंट जीन्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम्स पे और एक साथ रहते हैं। ठीक है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम, जब मियोसिस में जब आप लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं, तो ये जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो अब जब कंप्लीट लिंकेज होती है तो कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता है। ठीक है, कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिलेगा जब कंप्लीट लिंकेज होगी। और इनकम्प्लीट लिंकेज में फ्यू रिकॉम्बिनेंट्स यानी थोड़े रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। ठीक है, और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये जो लिंकेज होता है इसमें, जैसा कि आपको पता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है मियोसिस में, तो ये एक साथ ही रहते हैं, ये जो जीन्स होते हैं लिंक्ड रहते हैं सेपरेशन में। तो ये जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना ही ज़्यादा लिंकेज होगा, ठीक है, यानी जीन्स पास पास होंगे, उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो ही चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 22 डबल लाइन्स इन पेडिग्री एनालिसिस शो। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में जो डबल लाइन्स होती हैं वो क्या शो करती हैं। डबल लाइन्स इन पेडिग्री एनालिसिस शो ऑप्शन ए अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, बी है सेक्स अनस्पेसिफाइड, एंड सी है नॉर्मल मैटिंग, एंड डी है कॉन्सैंग्यूजिनियस मैरिज। तो चलिए यहाँ पे 22 का बताइए। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डबल लाइन है वो क्या शो करती है, वो शो करती है कि रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग हुई है। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों में जो आपस में शादियां हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि इस टाइप की मैरिजेस हैं। तो नॉर्मल मैटिंग की जो होती है उसको तो सिंगल लाइन होती है, आपको पता ही है। ठीक है, और जो ये ऐसा वाला जो सिंबल होता है आपका डायमंड शेप का, ये अनस्पेसिफाइड होता है, अनस्पेसिफाइड होता है। और फिर उसके बाद मेल और फीमेल का भी तो आपको पता ही है, ये मेल का है फीमेल का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 23 है, अ वुमन हैज़ एन एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे फिर से लिंकेज का क्वेश्चन आ गया। दिस क्रोमोसोम्स कैन बी इनहेरिटेड बाय, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए है ओनली डॉटर्स, बी है ओनली सन्स, सी ओनली ग्रैंड चिल्ड्रेन, एंड डी है बोथ सन्स एंड डॉटर। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ सन एंड डॉटर।
तो फ्रेंड्स देखिए, जो वुमन होती है वो एक्स लिंक्ड कंडीशन के लिए कैरियर का काम करती है, यानी कि आपको पता होगा एक्स लिंक्ड आपने इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस अभी आपने पढ़ रखी है। तो जो एक्स लिंक्ड कंडीशन होती है उसके लिए जो वुमन होती है वो कैरियर होती है, और ये इसके एक्स क्रोमोसोम्स पे होता है। 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स फीमेल में, ठीक है। तो एक पे क्या होता है, ये कैरी होता है, तो इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो सन और डॉटर जो होते हैं उन दोनों में ही ये मदर से ही इनहेरिट होता है, ठीक है, क्योंकि ये मदर में होता है, उसके ही एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है, और मदर से ही उसमें पेरेंट्स यानी मदर पेरेंट जो होती है उसी से बच्चों में जाता है। तो जो 2 डॉटर होंगी, जो अगर जो है 2 डॉटर हैं तो उसमें से जो एक होगी वो कैरियर होगी, ठीक है। और जो 2 सन होंगे अगर, तो दोनों ही डिजीज्ड होंगे, कैरियर नहीं होंगे, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर जाएगा तो वो डिजीज्ड होगा, ठीक है। तो क्योंकि मेल में एक्स वाई होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ सन एंड डॉटर्स। क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम पे क्वेश्चन आ गया। नेम द सिंड्रोम विच इज कॉज्ड व्हेन देयर इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी होती है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की। ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डी पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, उसमें एक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी होती है। और ये क्या होता है, जब कोई भी एबनॉर्मल एक्स एक्स होता है और वो नॉर्मल वाई स्पर्म, यानी कि एबनॉर्मल एक्स एक्स और वाई के साथ जो है, जो नॉर्मल वाई स्पर्म होता है उसके साथ मिल जाता है, या तो फिर एक जो है नॉर्मल एक्स होता है, एग होता है, और एब नॉर्मल एक्स वाई एक्स पर मिल जाता है तो हो सकता है। और जो इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम। और जो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन। देखिए, कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन हु इज़ होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अब प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 0, बी है 0.5 एंड सी है 0.75 एंड डी है 1। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग थोड़ा सा मैं बना के बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ये एक्स वाई है यानी कि ये मेल है, और ये यहाँ पे एक्स एक्स है, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है कि जो जो मैन है वो क्या है, वो कलर ब्लाइंड है। तो अगर मैन कलर ब्लाइंड है तो ये कलर ब्लाइंड के जीन को किस पे कैरी करेगा, एक्स पे कैरी करेगा, ठीक है। तो एक्स पे कैरी कर लिया इसने। तो अब उसके बाद जब आप यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आप इसको क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, और जो फीमेल थी वो होमोजाइगस थी, ठीक है। ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, गैमीट्स तो एक तो ये बनेगा एक्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाई गैमीट हो गया। यहाँ पे क्या गैमीट बनेगा, एक्स गैमीट बनेगा और एक्स गैमीट बनेगा। तो इसको जब हम लोग क्रॉस कराएंगे फ्रेंड्स, तो देख लीजिए अपने आप ही यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा रिजल्ट। तो यानी कि एक्स एक्स जो कैरियर होगा, उसके बाद फिर अगेन एक्स और एक्स ये भी कैरियर यहाँ पे इसमें होगा आपका जीन। यहाँ पे जो एक्स वाई होगा ये नॉर्मल हो गया, और ये जो एक्स वाई है वो नॉर्मल हो गया। तो ऑल डॉटर्स, ये जितनी भी ये जो डॉटर हैं फ्रेंड्स, वो क्या हैं, कैरियर हैं। ये सारी क्या निकली, कैरियर निकली। और जो जो सन है वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन टू बी कलर ब्लाइंड इज ज़ीरो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स, और आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल देखिए, आप लोग स्टडी करते रहिए, सेफ रहिए, और दूसरों का भी ख्याल रखिए फ्रेंड्स। अपनी स्टडी को ब्रेक मत करिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कई महीनों से, कई मंथ से फ्रेंड्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन ये पैंडमिक की वजह से चीज़ें रुक गई हैं। तो लेकिन
अगर इस मोमेंट पर आकर अब अगर आपने हार मान ली, हिम्मत हार गए, तो आपकी पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए अपनी रिदम को, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करिएगा। प्लीज़ स्टडी करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ज़्यादा बाहर आना जाना मत करिएगा जिससे कि आपको कुछ हो सके, हो जाए, आप घर पे सेफ रहिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो